हेलो हाय गाइस वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप पहली बार एजुगिरी के यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हर रोज़ 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, शॉर्ट न्यूज़ होती है द हिंदू के अंदर, वो सब हम कवर करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके नोट्स तो बन ही जाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, बैकग्राउंड न्यूज़ भी आपको बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अगर आपने पहले कभी न्यूज़ कवर नहीं करी है तो बैकग्राउंड न्यूज़ अगर पता ना हो तो करंट न्यूज़ समझ में नहीं आती, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। प्लस लर्न करवाने की भी यहाँ पर बहुत फ़नी तरीके से लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ। एंड ऑल्सो नोट्स भी हम बनाते हैं जो जिसमें से आप लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, एंड ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो इसी बात पे एक लाइक ज़रूर बनता है इस चैनल पर, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू शेयर अबाउट our channel with your friends, and also you can follow us on I am Edugiri on Instagram। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कर देना, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। First and foremost, IISc researchers design novel hydrogel to remove microplastics from water। तो अभी थोड़ी रिसेंटली हम न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। पानी की वो जो वाटर बॉटल होती है प्लास्टिक की, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। अब माइक्रोप्लास्टिक्स में तो बहुत ज़्यादा छोटे प्लास्टिक्स, ठीक है। तो वो प्लास्टिक्स को रिमूव करने के लिए एक सस्टेनेबल हाइड्रोजल बना लिया है। किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया है। According to IISc, microplastic pose a great threat to the health as these tiny plastic debris can enter our body through the water we drink and increase the risk of illness। ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और रिस्क का जो इलनेस है वो बढ़ाते हैं। जो मशीन बनाई गई है इसके अंदर यूवी लाइट का यूज करा जाएगा और इसको रिमूव करा जाएगा। किसको? माइक्रोप्लास्टिक्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आ सकता है कि किसने बनाई है ये मशीन, ठीक है ना, किसने बनाई है ये मशीन? तो हमें पता होना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको IISc भी बोला जाता है। अब ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। IISc की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IISc। इजी। तो इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने डिजाइंड नोवेल sustainable hydrogel to remove microplastics फ्रॉम वाटर। और माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर क्यों करने हैं? क्योंकि वाटर के थ्रू ये कहाँ एंटर कर जाते हैं? मेरे में, तुम में, यस, दे एंटर द ह्यूमन बॉडी विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है ना। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है? दे आर अ ग्रेट थ्रेट टू हेल्थ as the plastic enters human body through water we drink, humans, and increase risk of illness, ठीक है ना। तो बीमार होने का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट कौन लेकर आया? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो लेकर आया है। ये क्या बनाया उन्होंने? हाइड्रोजेल, ठीक है, जो क्या करेगा? माइक्रोप्लास्टिक्स को वाटर में से रिमूव कर देगा। तो क्वेश्चन एक ही बनता है, हु हैज डिजाइंड मशीन टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो ये अब आप मुझे ये आंसर क्या है? IISc, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है ना। हम IIT से याद कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमको याद रहता है। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ पर ही याद होगा ये, ठीक है ना। सस्टेनेबल हाइड्रोजेल बनाया है जो क्या करेगा? माइक्रोप्लास्टिक वाटर में से रिमूव करेगा, ठीक है जी। आ गया मज़ा? समझ में आया या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि उसने हमारी क्या बताई है? GDP बताई है कि कितना हम ग्रो करेंगे, ठीक है ना। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि इंडिया कितना ग्रो करेगा।
ठीक है ना, कितना ग्रो करेगा? तो वो कह रहा है कि इंडिया जो है 24-25 के ईयर में 7.7%, 7 कुछ भी 7% इंक्रीज करेगा। ये किसने बोला है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है। कौन से बैंक ने बोला है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एडीबीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीबीबी बोलते हैं। कितना ग्रो करेगा? 7% जो है इंडिया की यहाँ पर ग्रोथ रहेगी। ठीक है ना, ये क्या है? जीडीपी। क्या है ये? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे चलेंगे। President Joseph Biden comments made off the cuff at the White House this week that his administration is considering a request by Australian Prime Minister Anthony Albanese to drop charges against WikiLeaks founder Julian Assange। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी पूरी बैक स्टोरी बताऊंगी। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन, ये पूरा लिखेंगे हम, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ कि ऑस्ट्रेलियन पीएम का भी नाम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। रिक्वेस्ट्स यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन टू ड्रॉप चार्जेस अगेंस्ट विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांज। ठीक है ना। अब असांज ने क्या किया था? सांझ ने क्या किया? अब क्या हुआ, ये पहले स्टोरी सुन लो। तो जूलियन असांज जो है, इसने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यूएस के, ठीक है ना, वो पब्लिक कर दिए थे। ठीक है ना, जो नहीं पब्लिक करने चाहिए थे वो पब्लिक कर दिए थे। तो इसका क्या केस चल रहा है? एस्पियनेज एक्ट के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर केस चल रहा है? एस्पियनेज एक्ट के अंदर इसका केस चल रहा है। कहाँ गया एस्पियनेज एक्ट के अंदर इसका केस चल रहा है। ठीक है ना। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि भैया इसको छोड़ दो, मत इसको लेकर आओ। तो ये अभी कहाँ बैठा है? ये यूके में बैठा है। ठीक है, कहाँ पे बैठा है? ये यूके में बैठा है। ठीक है ना। और यूएसए वाले कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन करो। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? कि हमारे देश में इसको भेजो, हमने इसके अगेंस्ट केस चलाना है। तो अब ऑस्ट्रेलिया का पीएम कह रहा है चलो छोड़ो, किस बात का गुस्सा, कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो देखते हैं यूएसए माफ करता है या नहीं। तो असांज क्या है? ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इज द यूके's बेलमैश प्रिजन एंड इज अवेटिंग अ ब्रिटिश कोर्ट डिसीजन ऑन वेदर ही कैन अपील अ 2022 एक्सट्रेडिशन ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो जूलियन असांज इज एन ऑस्ट्रेलियन citizen, ठीक है जी। अब यहाँ पे इज इन ब्रिटेन। ठीक है ना। अब यहाँ पर यूएस आस्किंग फॉर एक्स्ट्राडिशन, ये हमारे देश में भेज दो, हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ठीक है। The court's order is due and it has asked US for assurances that he will not face, ठीक है ना। Britain court order due, Britain court order due, assurance from US asking for, यहाँ पे आएगा asking for assurance from US that he will not face डेथ पेनल्टी, कि मारा नहीं जाएगा, उसको मौत की सजा नहीं दी जाएगी। अगर नहीं दोगे मौत की सजा तो हम भेज देते हैं। ब्रिटेन, यूके वाले क्या कह रहे हैं यूएसए को कि अगर तुम इसको मौत की सजा नहीं दोगे तो हम भेज देंगे। हाउएवर मिस्टर एल्बनीज अपील टू मिस्टर बाइडन मे टेक दैट डिसीजन रिडंडेंट मतलब यूजलेस, कुछ काम का नहीं है। रिडंडेंट का मतलब क्या है? यूजलेस। ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भैया देखो ये बहुत मतलब 52 ईयर्स का हो गया है, बहुत टेंशन इसको दे दिया, ऑलरेडी असाइलम सीख कर रहा है। ठीक है, तो बहुत टेंशन में है, तो छोड़ो इसको। ठीक है, तो इसने क्या किया था? एस्पियनेज केस क्या है इसके अगेंस्ट, ये लिख देते हैं। ठीक है ना। एस्पियनेज केस अंडर चार्जेस अंडर, केस तो भी फाइन, चार्जेस अंडर एस्पियनेज Act pertain to the publication by WikiLeaks of thousands of classified US documents related to Iraq and
अफगानिस्तान वॉर्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारी वो रिवील्ड यूएस गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज, यूएस आर्मीज मेथड्स, इन जो गलत मेथड्स थे वो भी दिखा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अब यहाँ पे एक रिविजन मारते हैं, ठीक है। एंथनी एल्बनीज कौन है? एंथनी एल्बनीज विकीलीक्स का फाउंडर है, ठीक है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, और एंथनी एल्बनीज वो बंदा है जिसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, यूएसए के क्लासिफाइड मतलब जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे यूएसए के, वो लीक करे। क्या किया? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो थे यूएसए के वो लीक करे। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन सी वॉर से रिलेटेड थे? अफगानिस्तान और इराक की वॉर से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो जिसके अंदर दिखाया गया कि यूएस गलत मेथड यूज कर रहा था। अब इसके अंदर एस्पियोनेज केस के एक्ट के अंदर इसके अगेंस्ट चार्जेस हैं। ये बंदा कहाँ बैठा है? ब्रिटेन में बैठा है। ब्रिटेन की कोर्ट देख रही है कि एक्स्ट्राडिशन करना चाहिए, शुड बी सेंड टू अदर कंट्री फॉर ट्रायल और नॉट, ठीक है ना। शुड बी सेंड टू अदर कंट्री फॉर ट्रायल और नॉट। तो इसके अंदर वो डिसीजन भी आएगा, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भैया आप इसको डेथ सेंटेंस नहीं दोगे तो ले जाओ इसको, ठीक है ना। तो ये जूलियन असांज का पूरा स्टोरी है। और पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है? एंथनी एल्बनीज। उसने रिक्वेस्ट किया यूएसए प्रेसिडेंट को कि चलो छोड़ दो, बच्चे से गलती हो गई। ओरल रिमार्क बाय एससी जज ट्रिगर्स ऑनलाइन विट्रियल अगेंस्ट हिम। तो एक जज है, उन्होंने ओरल रिमार्क में बोला वी विल रिप यू अपार्ट। वी विल रिप यू अपार्ट का मतलब क्या होता है? कि मैं तुम्हें बिल्कुल खत्म कर दूंगा। रिप अपार्ट इज टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग बाय टेयरिंग इनटू पीसेस। रिप अपार्ट का मतलब क्या होता है? रिप अपार्ट का मतलब क्या होता है? ये लिख लेंगे, रिप अपार्ट क्या मतलब होता है? टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय something by tearing it into pieces, ठीक है ना। तो रिप अपार्ट का ये मतलब होता है। तो किसने बोला ये? कौन से केस में बोला? जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह ने बोला, ठीक है। किसको बोला? डायरेक्टेड द उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी आयुर्वेदा यूनानी सर्विसेज ड्यूरिंग द पतंजलि कंटेम्प्ट केस। पतंजलि के अगेंस्ट जो एडवर्टीजमेंट वाला केस था उसके अंदर एक्शन किसको लेना था? ये उत्तराखंड की जो आयुर्वेदा वाले, उनको क्या बोला कि आई विल रिप यू अपार्ट, रिप अपार्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ईडियम मान लो इसको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बस यही नोट करेंगे, जज का नाम नहीं नोट करेंगे। इंडिया हैज वेलकम्ड तालिबान इनिशिएटिव टू रिस्टोर प्रॉपर्टी टू माइनॉरिटी 6। माइनॉरिटी क्या होते हैं? लेस इन पॉपुलेशन। इंडिया ने माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये सब जो है ये माइनॉरिटी है। और मेजॉरिटी कौन है? जो ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा है पॉपुलेशन में, इंडिया में हिंदूज हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में हिंदूज जो है वो माइनॉरिटी में, सिख्स जो है वो माइनॉरिटी में है। तो उनकी प्रॉपर्टी जो इलीगली लोग लेकर बैठे थे वो तालिबान वापस दिला रहा है। अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा है? तालिबान, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले। द क्रेमलिन, क्रेमलिन क्या है? क्रेमलिन रशिया को जब रेफर करते हैं, वो जगह है जहाँ से डिसीजंस लिए जाते हैं रशिया के मेजर, ठीक है ना। जैसे हमारी इंडिया के पार्लियामेंट होगी वैसे। रशिया यूक्रेन अग्रीमेंट नेगोशिएटेड इन 2022। अब रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो खत्म आने में ही नहीं आ रही है, बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं, देखते हैं अगर वॉर को खत्म कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेस टू एआई रेगुलेशन। तो एआई रेगुलेशन रूल, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं या फिर मिशंस आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल एंड रेगुलेशन कौन लेकर आया? हु हैज कम अप विद द रूल एंड रेगुलेशन? यूनाइटेड नेशंस आया है, आर्टिफिशियल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस क्या लेकर आया है? यूनाइटेड नेशंस क्या लेकर आया है? रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। रेगुलेशन किस पे लेकर आया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रेगुलेशन लेकर आया है, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट लॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन एआई इन यूके एंड चाइना। तो यहाँ पर एआई एक्ट जो है, एआई एक्ट कहाँ पर आया है? यूरोपियन पार्लियामेंट में आया है, ठीक है ना। लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूके एंड चाइना, ठीक है। लॉज कहाँ पर आया है? लॉज इन यूके एंड चाइना में भी आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और एआई मिशन जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? इंडिया में। तो वो क्या कह रहे हैं कि एआई को रेगुलेट करना, मतलब उससे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना, बिकॉज बहुत चीज़ें हो सकती हैं, वो हर जगह पर जो है वो हो रहा है, ठीक है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हर जगह पर आ रहे हैं,
ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। तो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट लेकर आई, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हर जगह पर आ रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ हो सकता है, तो इसलिए उसको रेगुलेट करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एसए वाले बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए, पॉज करके ये रीडिंग भी मार सकते हैं। बाकी सबको ये पता होना चाहिए कि एआई एक्ट कहाँ पर आया है, बाकी सबको ये पता होना चाहिए एआई मिशन कौन लेकर आया, इंडिया लेकर आया है, यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन आई, बात हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की, ये पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, राइट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अ फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एडवर्स इफेक्ट्स, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ऑफ फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि क्लाइमेट चेंज से बचने की राइट क्या है, हर किसी की राइट है। ठीक है ना, इट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इट इज येट टू बी आर्टिकुलेटेड दैट पीपल हैव अ राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस इज परहैप्स बिकॉज, ये हम ऐसे लिख चुके हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में ये ऑब्जर्वेशन आई। और यहाँ पर ना एक और चीज है जो मैं तुम्हें लिखवाना चाहती हूँ, वो है कि राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ इज पार्ट ऑफ, इज अ फंडामेंटल राइट, इज अ फंडामेंटल राइट, लिखेंगे ये इज अ fundamental right, is a fundamental right, ठीक है ना, which is a part of right to life under article 21। ठीक है ना, राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंडर ही ये सब कैटेगरी है, क्या, राइट टू हेल्थ, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कोचीन शिपयार्ड साइंस शिप रिपेयर अग्रीमेंट विद यूएस नेवी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड साइंस रिपेयर अग्रीमेंट with US Navy। ठीक है, अब यूएस नेवी के साथ साइन किया इन्होंने। एज इंडिया एंड यूएस लुक टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू टर्न इंडिया इनटू अ रीजनल हब, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड became the third Indian shipyard to enter into a master shipyard repair agreement। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, Cochin Shipyard Limited became third Indian shipyard limited to enter into, क्या बोलते हैं इसको, to enter into, क्या बोलते हैं इसको, मास्टर, क्या बोलते हैं इसको, मास्टर शिपयार्ड रिपेयर, मास्टर शिपयार्ड रिपेयर अग्रीमेंट, MRSA। ठीक है ना, किसके साथ, विच विल इनेबल द यूएस नेवी शिप्स, विच विल इनेबल टू रिपेयर, ठीक है ना, तो विल बी एबल टू रिपेयर यूएस नेवी शिप्स। ठीक है जी, द स्टेट रन शिप बिल्डिंग फैसिलिटी इन कोची इज द लेटेस्ट। अब यहाँ पर, ठीक है ना, स्टेट रन शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, ये स्टेट रन है, मतलब गवर्नमेंट, सरकार की फैसिलिटी है ये। ठीक है ना, ठीक है ना, ये इसके बाद है आफ्टर, थर्ड किसके बाद है, आफ्टर लार्सन एंड टोरबो, मतलब इनके साथ ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन हो रखे हैं। कौन से अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं इनके साथ, मास्टर शिपयार्ड रिपेयर अग्रीमेंट इनके साथ ऑलरेडी साइन हो रखे हैं, किसके साथ, लार्सन एंड टोरबो के साथ, और मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL। ठीक है ना, अब यहाँ पे बताया हुआ है LNT का शिपयार्ड कहाँ पे, कत्तुपल्ली चेन्नई में, वाज द फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड टू साइन द अग्रीमेंट। ठीक है ना, LNT शिपयार्ड
in Kattupalli near Chennai, first Indian shipyard to sign an agreement. ठीक है. अब यहाँ पर लास्ट मंथ यूके नेवल शिप अराइव फ्रॉम द फॉर द फर्स्ट टाइम एट कट्टुपल्ली फॉर रिपेयर्स. द MRSA इज अ नॉन फाइनेंशियल अग्रीमेंट effective from this will facilitate repair of US naval ships. ये सब कुछ यहाँ पर होगा. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. थर्ड मतलब ये बनी है कंपनी जिसने यूएसए के साथ मतलब जिसने मास्टर शिपयार्ड रिपेयर अग्रीमेंट साइन किया है. पहले लार्सन एंड टॉरबो और मैज़गान डॉक शिपयार्ड अपने अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं. फर्स्ट कौन बना था? LNT. उसके बाद यहाँ पर लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप यूके का. किसका ग्रुप है लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप? यूके का. तो यूके इस कौन आया? लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप. लिटोरल एक एरिया बनता होगा यहाँ पर, उसका जो सिक्योरिटी का जिम्मेवारी है वो किसकी है? लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप की है. तो लिटोरल ग्रुप अराइव्ड इन चेन्नई एज द फर्स्ट engagement of its deployment to Indian पैसिफिक रीजन. ठीक है ना. इंडियन पैसिफिक रीजन में ये लोग आए और इन्होंने अपनी एक्टिविटी वगैरह करी. तो हमें पता होना चाहिए लिटोरल ग्रुप किसका है, रिस्पॉन्स ग्रुप किसका है? यूके का है. ठीक है ना. फर्स्ट टाइम कहाँ आए? चेन्नई में आए. ठीक है. डिप्लॉयमेंट किसके साथ हुई? फर्स्ट एंगेजमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट टू इंडियन पैसिफिक रीजन. सेट द मैरीटाइम एक्सरसाइजेस विद इंडिया कंडक्टेड मैरीटाइम एक्सरसाइजेस with इंडियन नेवी. ठीक है जी. आगे चलेंगे. इराक फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान इनॉग्रेटेड कंट्रीज न्यू कॉन्सुलेट इन दमास्कस. सीरिया की कैपिटल है ये. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ था? इनका जो कॉन्सुलेट था वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था. किसके ऊपर जिम्मेवारी डाली कि भाई इसने क्या? इजराइल पे ब्लेम डाला गया है कि इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया. तो यहाँ पर हम लिखेंगे Iran's foreign minister Hossein Amir Abdullahian inaugurated country's new consulate इन डमास्कस. डमास्कस क्या है? सीरियास कैपिटल. ठीक है. डमास्कस में आई है. अब डमास्कस में क्यों आई? ठीक है ना. वॉज डिस्ट्रॉयड. इजराइल डिस्ट्रॉयड फॉर्मर जो पहले होता था फॉर्मर कॉन्सुलेट. जो पहले का कॉन्सुलेट था डमास्कस में वो इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है जी. अब यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया. कहाँ की डिस्ट्रॉय थी, कहाँ नहीं आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया. इससे पहले हम आगे बात करें, मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी अबाउट loggery.in. loggery.in पर सबसे ज़्यादा पहले जो आपको मिल जाएंगे, अगर आप रेगुलरली क्लासेस लगा रहे हैं तो MCQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको द हिंदू बेस्ड MCQs तो मैं कवर करवा ही रही हूँ, अदर सोर्सेज वाले भी MCQs आपके कवर हो रहे हैं. जो आपको टेंशन रहती है अगर कहीं और से आ गया, इज दिस इनफ? ठीक है. अगर आप देखो यहाँ से आप देख रहे हो मेरा ये चैनल और इसकी क्लास रेगुलरली लगा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एंड प्लस अगर आप अपने 10 टेस्ट लगा लेते हो, द हिंदू का भी कवर हो रहा है, अदर सोर्सेज भी हो रहा है, तो ये मैक्सिमम न्यूज़ आप जो कवर कर सकते हो ना. यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे निकाल के मैं आपके कवर करवा रही हूँ. राइट. तो ये आप जरूर सॉल्व करें. आप 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो एज क्विज, एंड जितनी मर्जी बार चाहो आप n नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पे वापस जा सकते हो, इवन अगर आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं. राइट. वैलिडिटी जो है वो बहुत मिलती है आपको. ठीक है ना. वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक रहती है, जैन से जून वालों की. ठीक है. और जुलाई से लेकर दिसंबर वालों की आगे फिर जून तक रहती है. ठीक है. तो मतलब बहुत अच्छी खासी आपको वैलिडिटी हम यहाँ पर दे रहे हैं. ठीक है. जब तक हमें पता है ज़रूरत होती है उस टाइम के हिसाब से आपको वैलिडिटी प्रोवाइड करी जाती है. loggery.in की बात करें और क्या मिलता है वहाँ पर, आपको मिलेगा 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स.
करंट अफेयर्स के 1 शॉट करंट अफेयर्स लेक्चर्स मिल जाते हैं। अगर आपका कुछ भी मिस हो रखा है, ठीक है, जैसे आपके बोर्ड चल रहे थे, बहुत बहुत मिस हो रखा है, मार्च का आज डल जाएगा, आप चेक कर लेना। ये मई 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक के अवेलेबल हैं, अप्रैल के भी डल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको द हिंदू के जितने भी डे टू डे न्यूज़ हैं वो समझाए जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ पर, 7 to 8 आवर्स की वीडियोज़ हैं जो आप देखकर फुल मंथ कवर कर सकते हो। एंड प्लस यहाँ पे आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं और बहुत अच्छे से आपको याद भी करवाया जाता है क्लास के अंदर ही, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट हमारे पास है, जामिया के मॉक टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास AMU के मॉक टेस्ट बहुत जल्द आने वाले हैं, CUET UG बहुत जल्द आ जाएगा, आज या कल में। प्लीज़ नज़र रखना चैनल पे, बिकॉज कूपन कोड मिलेगा। AIL LET दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अवेलेबल है, PU 3 years और 5 years के अवेलेबल हैं, बिल्कुल अपडेटेड है, ये पैटर्न फॉलो किया गया है, जो भी चेंजेस आती हैं वो इनकलकेट होती हैं। CUET UG बहुत जल्द आने वाला है, स्लैट ऑलरेडी है हमारे पास, ये सारे पेपर्स जो हैं आप खरीद सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। चलिए अब इसको यहाँ से हम 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर साउथ कोरिया पुट्स इट्स सेकेंड डोमेस्टिकली मेड स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। स्पाई क्या होता है? छुप छुप के सीक्रेटली किसी के ऊपर नजर रखना, ठीक है ना, सीक्रेटली, ठीक है ना। लॉन्च्ड फ्रॉम एन अमेरिकन स्पेस सेंटर, SpaceX Falcon 9 rocket, Seoul's military said its independent intelligence, surveillance and reconnaissance capability। अब यहाँ पे साउथ कोरिया ने क्या, नॉर्थ कोरिया ने नहीं, साउथ कोरिया ने, तो साउथ कोरिया put its second डोमेस्टिकली मतलब खुद बनाई है, जिसको हम इंडिजिनियसली भी बोलते हैं, मेड स्पाई सैटेलाइट इन ऑर्बिट लॉन्च्ड फ्रॉम, कहाँ से लॉन्च हुई है? लॉन्च्ड फ्रॉम अमेरिकन स्पेस सेंटर ऑन अ SpaceX Falcon 9। अब SpaceX किसकी है? एलन मस्क की। किसकी है? SpaceX किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है, उसके थ्रू ये लॉन्च हुआ है, US से लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये याद रखना किसने लॉन्च किया है। ट्रूस क्या होता है? स्टॉप फाइटिंग। ट्रूस का मतलब क्या होता है? स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। टॉक्स टू कॉन्टिन्यूस इन कायरो, इजिप्ट में बात हो रही है, किस किस की? देखो यार, यहाँ पर हमास और इसराइल की लड़ाई चल रही है ना, तो ट्रूस की बात हो रही है। अब कहाँ पर? इजिप्ट और कतर इन्वॉल्व है इसकी ट्रूस के अंदर, कि भैया लड़ाई बंद कर दो। तो देखते हैं क्या ट्रूस होता है या नहीं होता। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज ट्राई टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत बढ़िया लगता है। एंड अगर आपको MCQs चाहिए, या अगर आपको 1 शॉट्स चाहिए, या आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप loggery.in पर विजिट कर सकते हैं। कॉमेंट जरूर करना, रेगुलरली क्लासेस लगाओ, ठीक है ना। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इतना अच्छा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका आप पूरा वैल्यू ले सकते हो रेगुलरली क्लास लगाकर। एंड येस, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि टेंशन मत लिया करो जो भी क्लासेस मिस होती हैं। जैसे मंडे इस बार हो गया था, ट्यूसडे मिस हुआ, ट्यूसडे आपका मैंने करवा भी दिया, साथ साथ आपको पता भी नहीं चला होगा, राइट। तो मिस कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर होता है। अटेंड द क्लासेस। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।